वेलकम गाइस। जैसा कि आज का जो सवाल हमारे पास है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में जब पूछा गया था तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो ये पूछा गया था आपसे सवाल जब तो ये सीजीएल में आया हुआ है। आई थिंक लगभग 2017 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल को देखो, पैटर्न जो दिख रहा है बहुत ही डिफ़िकल्ट है बट इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, ठीक है। आपको मैंने एक बात बताई थी, कभी भी अगर ए बराबर कुछ भी ऐसा कुछ दिया हो, जैसा ऊपर हो वैसा नीचे हो, बस चिन्ह का अंतर हो, और जस्ट यहाँ पर दूसरी वैल्यू बी है और बी में क्या दिया है सेम वही हो, बस चिन्हों का अंतर है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने बोला ए इंटू बी का प्रोडक्ट, अगर ए इंटू बी का प्रोडक्ट 1 आए, कितना है, यदि ए और बी दोनों का प्रोडक्ट 1 हो तो आपके लिए आसान होता है a प्लस बी का मान निकालना। यहाँ पर हम ये नहीं निकालने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले a प्लस बी में इसको बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें a प्लस बी निकालना आता है। क्या बताया है आपको a प्लस बी को मान निकालना? अगर ऐसा कुछ दिया हो तो मैंने बोला था 2, यानी जो भी होता है उसको अंडर रूट में ले जाएंगे, हम इसको अंडर रूट में ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये बात हमने आपको बताई थी। अगर याद हो, वीडियो आपको पहली देखनी पड़ेगी, वहाँ पर मैंने बोला है कि आपको लिखा हो तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस का अंडर रूट बी का स्क्वायर। यही बात मैंने आपको बताई है, ठीक है ना? ठीक है ना, यही बात आपको बताई है। तो ये आपको निकालना है, ए प्लस बी का मान इस तरीके से निकालेंगे। तो हम ऐसा निकलवाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है ये, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। क्या हम इसमें ए बी ऐड करें और ए बी घटा दें, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का ए बी। भाई ए बी को जोड़ दिया तो 2ab और ए बी चला गया तो माइनस का ए बी। बात क्लियर है? तो क्या ये इतना लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको मैंने लिख दिया ए बी। तो हम एक्चुअल में इसकी जगह पर अब हम इसका मान निकालेंगे। आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तब भी यही आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या हुआ, हमें ए प्लस बी का मान निकालना अब हमारे लिए आसान है। क्यों? हमने यहाँ पर अंडर रूट ए में इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, इसको हम एक बार लिख कर दिखाते हैं कैसे। एक को दिखाएंगे, बाकी वैल्यू सेम है। तो ए बराबर क्या, हम 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 माइनस का अंडर रूट 3। हो गया ना, बिल्कुल क्लियर। क्या ये अब अंडर रूट ए और प्लस अंडर रूट बी की तरह बन गया कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पर मैं इनको बना सकता हूँ, यहाँ पर ए की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स लिख सकते हो, या मैंने मान लिया यहाँ पर एम ले लिया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओ कहीं ए वाली वैल्यू को देखकर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एम, और यहाँ पर भी क्या मान लिया, एन। बात क्लियर है? मतलब कि यहाँ पर m बराबर क्या होगा, m बराबर अंडर रूट 4 होगा और n बराबर अंडर रूट 3। बात क्लियर है? यानी m का मान क्या है, रूट 4, और n का मान क्या है, रूट 3। बात क्लियर है? बात बताओ क्लियर है कि नहीं? सॉरी, m का मान यहाँ पर 4 है, बाय मिस्टेक। m का मान कितना है, 4, और n का मान कितना है, 3। यहाँ पर बस पुट कर दो। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या, यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट m का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यही हो गया ना? तो आप क्या इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? इसको सिंप्लीफाई करोगे, अंडर रूट को, बात आपको मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात को, कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दी हो, कुछ भी वैल्यू दी हो, मैंने कोई कोई क्या वैल्यू ले ली और इसका वर्ग किया जाएगा तो अंदर वाली ही वैल्यू बाहर निकल के आ जाती है। इसका मतलब यहाँ पर जब इसका अंडर रूट 4 का मान निकालेंगे बाहर, तो कितना यहाँ पर रखेंगे हम, केवल और केवल 4। यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है तो उसको लिखना कंपलसरी है। फिर प्लस अंडर रूट 3 की, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे तो क्या लिख कर आएगा, 3। मतलब जो अंदर वैल्यू होती है वही लिख देते हैं। फिर 4 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर भी तो सेम ही तो है, बस चिन्हों का अंतर है। बात क्लियर है? सॉर्ट आउट करो, 2 गुणे 4 3 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू 2 7 14। यानी कि हमने a प्लस बी का मान कितना निकाला, यहाँ से a प्लस बी का जो मान निकाला है वो निकाला है 14। कितना निकाला है, 14।
और हमें आपको पता है कि a इंटू बी दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 कट जाएगा, 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस का रूट 3 ये भी खत्म हो जाएगा। इट मीन्स ए बी का मान कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा ए बी का मान 1 और a प्लस बी का मान कितना आया 14। तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है, आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस ए बी का मान कितना हुआ 1, तो यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 195। यही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप इस बात को आप समझ पाए हो। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन तो था मुश्किल से 10 ही सेकेंड का, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मेंटली एक सॉर्ट आउट कर सकते थे हम ऐसे ही, 4 3 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 और इनका अंतर कितने का आ रहा है 1, तो 14 आ जाता और 14 का स्क्वायर करते और 14 का स्क्वायर 196 होता और 1 होता। ये सारी प्रोसेस वहीं से एलिमिनेट हो जाती है अगर आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है। आई होप ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता है समझ में आ गया हो। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हो और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, घर पर देखना है एक बार 2 बार, तो इस तरह के सवाल आते हैं आपको। ठीक है, अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं, आपको ये वाला सवाल करके देखना है। ठीक है, इसको पहले हम इरेज करेंगे। डेली एक सवाल आता है, आप अगर उतनी भी प्रैक्टिस कर लो तो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम चाहे जैसा हो निकल जाएगा। जैसे कि अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, a बराबर √3, जस्ट अ मिनट, क्या दिया हुआ है, a बराबर, यदि a बराबर √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस का √2 एंड b बराबर √3 माइनस का √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस का √2, देन आपको क्या बताना है, देन आपको फाइंड आउट करना है देन यू विल हैव टू फाइंड आउट a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होगा। तो आपको पहले बता दें a प्लस बी का होल क्यूब का आपसे पूछा है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको आप जानते हो कैसे निकालते हो, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ये आपके लिए हिंट है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये होता है। ठीक है ना, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab। आजकल ये वाला फॉर्मूला जो है 2026 से ट्रेंड में, ये सवाल इस पर बेस्ड आएगा। बात क्लियर, 3ab होता है, 3a प्लस बी होता है। जस्ट अ मिनट, अगर बनाएंगे, हाँ 3a प्लस बी कितना आएगा 3a प्लस बी। बात क्लियर है, सॉर्ट आउट करके देख लेना, यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपको ये नई नई चीज़ें पता होनी चाहिए, वरना आपको आपसे नहीं हो पाएगा। बात क्लियर है, ठीक है ना, ये वाले आपके लिए हिंट है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लगाकर देख सकते थे। अब यहाँ से हमने a प्लस बी का होल क्यूब हमने बोला है, तो आपको पता है a प्लस बी का मान के लिए आपके पास ट्रिक क्या होगी, आपको पता है। अप्लाई करके देखना एक बार, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी आंसर पहले देगा हम उसका हम डालेंगे, उसकी डालेंगे हम पोस्ट।